क्या हम गलती नहीं करते? क्या आप गलती नहीं करते? क्या हम कभी कभी पापों में नहीं गिरते? बिल्कुल गिरते हैं। हम मनुष्य हैं, विश्वासी जरूर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल स्वर्गदूत बन गए। जी नहीं। जिस प्रकार से हमारा ये प्रक्रिया दिन पर दिन चलता रहता है और हम अपने मसीह जीवन में बढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्लिपरी ग्राउंड आ जाता है और हम ठोकर खा करके गिर जाते। हो सकते हैं अपनी गलती की वजह से या दूसरों की गलती की वजह से, या हम किसी को ठोकर खिलाते हैं और हम उस व्यक्ति के विरोध में या परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है तो ये सब चीजें तो आती ही रहती हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि कभी कभी हमारे कलीसिया के लोग, चर्च के लोग उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। अरे देखा उसको, देखो अच्छा हुआ उसके साथ, वो बहुत ही अपने आप को समझता था, समझती थी, गिर गई ना, गिर गया, अब उसको पता पड़ेगा। और इससे क्या होता है, हमें बड़ी खुशी सी होती कि दूसरा व्यक्ति गिर गया उस पाप में, और इस प्रकार से वो व्यक्ति निराश सा हो जाता है, हर्ट हो जाता है, दुख पहुंचता है। वैसे ही वो गिरा हुआ है आत्मिक रीति से और गिर जाता है। ये मसीहत नहीं है। हमारे चर्च और कलीसिया का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम गिरतों को संभालें। जी हाँ। और इसीलिए आज का जो टाइटल आप देख रहे हैं कि जितना हो सके हम एक दूसरे को समझाएं। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक प्रकार की काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पर चल रही है। 2-3 व्यक्ति बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति से बातचीत चल रही है जो शायद पाप में गिर गया हो और उसको काउंसलिंग की जरूरत है ना। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, प्रभु यीशु मसीह के साथ देखिए, ही वॉज द ग्रेट काउंसलर। सबसे बड़ा काउंसलर तो वही था। और आपको शायद याद होगा, एक स्त्री जब व्यभिचार में पकड़ी गई थी तो सब लोगों ने उसको पकड़ करके लाया और प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दिया। बोला ये स्त्री पापिन है, इसने व्यभिचार किया है और मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसको तो पत्थरवाह करना चाहिए, तुम क्या कहते हो? तब यीशु ने उनसे बोला, पहले तो जमीन में लिखा, फिर मतलब जमीन पर लिख रहा था, बोला अगर तुम में से कोई निष्पाप है, बिना पाप का, पहले वही पत्थर मारे। बाप रे बाप, एक ऐसा विजडम वाला, बुद्धिमत्ता, परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा और सबका विवेक जो है हिल गया। बोला यार ये तो सही बात है कि हमने पाप किया, हो सकता है हमने इस स्त्री से भी पाप किया हो या और दूसरे पाप। धीरे धीरे सब निकल गए। तब यीशु ने उसे भी क्षमा की और कहा जा, फिर से पाप मत करना। इसको हम बोलते हैं काउंसलिंग, ताकि जो दूसरा व्यक्ति है, जो अभियुक्त सा समझा जाता है, जो पाप में गिरा हुआ समझा जाता है, निराश है, हर्ट है, दुखित है, उसको हमें उठाना है और उसके साथ बातचीत करना है। और इसी प्रक्रिया को कि वो पहले अपने पापों को मान ले, वापस फेलोशिप में, संगति में आ जाए, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं काउंसलिंग। अब मुझे हिंदी में तो खैर पता नहीं है काउंसलिंग का हिंदी में क्या है। लोग बोलते हैं परामर्श, लेकिन परामर्श नहीं है। काउंसलिंग एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जहां पर मैं और आप दूसरे व्यक्ति को उसके जो वीकनेस है, कमजोरी है, पाप है, उसको दिखा करके प्रभु के पास फिर वापस ले आना, ताकि वो फिर से प्रभु का आनंद और जो उसका जो खुशी है मसीह जीवन का, उसमें वापस आ जाए, वो डिस्करेज ना हो। तो इसी बात को ध्यान में लेते हुए आज मैं एक पर्टिकुलर भाग में आपके सामने पढ़ूंगा और प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहते हैं हम जरा देखेंगे। चलिए, तो हम देखते हैं ये किस्सा, ये कहानी, ये दृष्टांत पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय।
मत्ती उसका 18वां अध्याय। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक काउंसलिंग प्रोसेस की बात करते हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया की बात करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 15, 16 और 17। यहाँ लिखा हुआ है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है, और यदि वह न सुने तो 1-2 जन को अपने पास ले जा, अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2-3 गवाहों के मुख से ठहराई जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और चुंगी लेने वालों के समान समझ लेना। बहुत साफ रीति से, बहुत सरल शब्दों में, सटीक शब्दों में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने काउंसलिंग प्रोसेस की बात यहाँ पर कही, और हमें इसके बारे में सोचना है। जब कोई व्यक्ति हमारे विरोध कोई अपराध करता है, चर्च के विरोध में या किसी और दूसरे विश्वासी के विरोध में, तो हमें उसको वापस लाना है संगति में, फेलोशिप में। ठीक है, तो अब पहले तो हम देखते हैं 15वें पद में लिखा हुआ है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे। ठीक है, कुछ ऐसा अपराध, पाप, दोष या जो भी है आपके विरोध में करे या किसी और के विरोध में, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबके सामने नहीं, अकेले में। क्योंकि जब एक व्यक्तिगत रूप से आपस में बात होती है आप दोनों के बीच में, तो बात कुछ और होती है। वो घबराता नहीं है, वो चुपचाप सुनेगा। ठीक है, और जो भी बात उसके मन में है वो बता देगा। मैं आपके सामने ऐसी एक बात बताना मांगता हूं जो मेरे जीवन में घटी। शायद आप में से कई लोग जानते होंगे कि मैं बाइबल कॉलेज में बहुत साल पढ़ाया, और एक समय की बात है, मुझे याद है कि एक 3rd ईयर का स्टूडेंट जिसको मैं पढ़ाता था, चाय पानी के बाद हम लोग फिर से हमारा क्लास शुरू हुआ, और ये जो स्टूडेंट था वो न्यूज़ पढ़ते हुए हमारे क्लास में आया। तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गया और मैंने गुस्से से उससे कहा, क्या तुम्हारे को मैंने इंग्लिश में उससे कहा, क्या तुमको ये अच्छा लगता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए इस क्लास के अंदर आए? न्यूज़पेपर पढ़ना, यहाँ पर न्यूज़पेपर थोड़ी पढ़ना है, यहाँ पर हम स्टडी करने आए हैं, और आपको ध्यान होना चाहिए कि ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है आपके जीवन में। और मैंने ये बातें सबके सामने कह दी। अब वो जो स्टूडेंट था उसने बड़े अदब के साथ, आदर के साथ मेरी बातों को सुन करके उसने वापस न्यूज़पेपर रख दिया एक जगह पे। और फिर मैंने सोचा कि उससे मैं बाद में क्लास के बाद उससे बात करूंगा कि इस प्रकार की हरकत ठीक नहीं है। खैर क्लास ख़त्म हुआ तो वो स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने कहा, सर मुझे आपसे बात करनी है। तो मैं बोला, हाँ मैं भी तुमसे बात करना मांगता हूँ। उसने एक बात कही जो मैं आपके सामने बताना मांगता हूँ, जिससे मैंने एक लेसन सीखा। और लेसन ये था, उसने कहा, सर आपने जो बात कही कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अंदर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही बात कही आपने, इसमें कोई शक की बात नहीं कि मुझे अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने बिना किसी सोचे समझे ऐसे में पढ़ते हुए अंदर आया। वो तो ठीक है कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आपने मुझे बताया और वो भी सबके सामने, सर वो बहुत गलत था, मेरे को हर्ट हुआ। मैंने अपने स्टूडेंट की बात ध्यान से सुनी और मैंने उससे माफी मांगा। मैंने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। यदि मुझे आपको कुछ बताना चाहिए, कोई भी गलती अगर आप कर रहे हैं तो अकेले में बोलना चाहिए। और यहाँ पर वही बात लिखा हुआ, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। ये मुझे करना चाहिए। आज मैं इस बात को, कई साल हो गए इस बात को हुए, लेकिन फिर भी वो याद है मुझे वो दृश्य, और मैं याद करता हूँ जब मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि कैसे बात करना है, कैसे काउंसलिंग करना है। तो उसी प्रकार से जब भी कोई व्यक्ति है तो पहले आपस में बात करे, बिना थर्ड व्यक्ति के समझाए। अब लिखा हुआ है कि
तो यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में क्या कर, बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को जीत लिया है, पा लिया है कि नहीं? बिल्कुल सही बात बोला, ठीक है, तूने उसको क्या कर लिया है, पा लिया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि बड़ी खुशी की बात है अगर वो व्यक्ति या भाई समझ लेता, हाँ भैया, हाँ दीदी, ये मैंने गलत किया है और क्षमा मांगता हूं, ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपकी सुनेगा, हो सकता है वो हठीला हो। तब ऐसे उसमें, ऐसी परिस्थिति में 16वां पद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और यदि वह न सुने, और यदि वह न सुने तो 1 और 2 जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या है, आप अकेले में बात करिए, समझाइए, परमेश्वर की आत्मा के साथ उसके सामर्थ्य में समझाइए। नहीं सुनेगा, हो सकता नहीं सुने, हो सकता सुने, हो सकता ना सुने, तो 2-3 और लोग जो जानते हैं, उसके फ्रेंड, आपके फ्रेंड, उनको अपने साथ लेकर उनके साथ बैठ करके आप बातें कर। यहां पर ये लिखा, यदि वो न सुने तो 1-2 जन को अपने साथ ले जाए कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। ठीक है, चलिए साहब, तो अब हो सकता है कि यहां पर उसको शायद एम्बैरसमेंट हो, शर्म आए, और 2-3 लोगों के बीच में शायद वो इस बात को समझे और पश्चाताप करे और आपकी बात को मान ले, क्षमा मांगे, हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो फिर भी ना सुने, हो सकता है कि वो ना सुने। अरे भाई, आप क्या मुझसे बात कर रहे हो, मैं जानता हूं मैंने क्या किया, ये वो ताम झाम, ऐसी हो सकता है ना। तब यदि आप 17वां पद सुनिए क्या लिखा हुआ, 17वां पद, यदि वह उनकी भी ना सुने, जो 2-3 लोग के साथ आप बात कर रहे हैं, जैसे इस दृश्य में आप देख रहे हैं, उनकी बात ना सुने तो वो क्या करे, कलीसिया से कह दे। अब आ गया, आपकी कलीसिया आ गई, आपका चर्च आ गया। अब आप चर्च के लोगों को पास्टर के साथ मिल करके आप उस व्यक्ति से बात करें। पहले तो अकेले में बात करें, अगर वो समझ गया तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं समझा तो फिर 2-3 व्यक्तियों को ले आए जो उसको जानते हैं, प्यार करते हैं, समझा सकते हैं। अगर उसमें समझ गया, बड़ी खुशी की बात है। अगर नहीं समझा तो तीसरा और आखिरी जो यहां पर है वो है कलीसिया के साथ, कलीसिया के एल्डर्स, पास्टर्स, जो पुरनिये हैं, उनको साथ लेकर के या कलीसिया के लोगों के बीच में लेकर के बताएं, भाई ये व्यक्ति समझ नहीं रहा है, गलत बात है और अभी तक नहीं समझा है ना। तो कलीसिया से कह दे। परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने, ये भी हो सकता है। अगर वो कलीसिया की मानता है तो बड़ी खुशी की बात है, अगर वो उनकी नहीं मानता है तो उसे अन्य जाति और चुंगी लेने वालों के समान समझ ले। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपने अपनी तरफ से जितना हो सकता है आपने उसको समझाने की कोशिश की। और जैसा कि हमारा टाइटल, शीर्षक क्या बोलता है, जितना हो सके समझाओ, 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 धीरज रखो। अकेले में नहीं होता, दूसरे लोगों को बुला के समझाओ। उसमें नहीं होता तो फिर उसके बाद कलीसिया के लोगों को बुला। अगर उसमें भी नहीं होता तो आप कुछ और नहीं कर सकते। भाई अब हमने कोशिश किया पूरी रीति से, लेकिन उसको गिव अप ना करें। उसके लिए मालूम क्या कर सकते आप, चलिए वो नहीं सुनता तो अन्य जातियों के समान समझे उसको, भैया ये तो आप सुनता ही नहीं तो आप क्या करें, है ना। उसको अपना डिसीजन लेना है। उसके लिए आप प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, ये तो है, कोई रोक नहीं सकता आपको उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। तो आप जरूर उससे कहिए, भाई हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं हुए। अब हमारी तो यही विनती है कि हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे इससे पहले कि और आप मुसीबत में फंसे, आप जल्दी से जल्दी प्रभु के पास फेलोशिप में
वापस आ जाएं। ये बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर हम देखते हैं। बहुत अच्छा पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ जो पाया जाता है पहला थेसलोनियों और उसका 5 अध्याय और 14 पद। क्या लिखा हुआ? हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, निरुत्साहित को प्रोत्साहित करो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। किसी के कोई बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो, फिर निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो ये बात यहां पर देखते, जितना हो सकता है अपनी तरफ से परमेश्वर की सामर्थ्य से हम दूसरों को समझाएं। हो सकता है एक व्यक्ति हो या 2 व्यक्ति हो, है ना, हम उसको समझाएं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और वापस उसको ले आएं। अगर हम उसको वापस ले आते हैं अपने फेलोशिप में, वो पश्चाताप करता है, हाँ मैंने गलती किया है, मैंने पाप किया है, और वो माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है, तो बहुत अच्छी बात है कि अरे भाई कौन नहीं, कई बार मैंने अपने जीवन में पाप किया और फिर परमेश्वर ने लोगों को इस्तेमाल किया मेरे जीवन में और मैं वापस आ गया। और इसी प्रकार से एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ और पाया जाता है इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय, इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका 24 और 25 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक यही किया करो। ये है परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए। तो आज का जो हमारा वचन था, जैसे कि मैंने कहा शीर्षक के अनुसार, कि जितना हो सकता है हम उस व्यक्ति को समझाएं, प्रार्थना करें उसके साथ, अपना प्रेम दिखाएं। अगर वो अकेले में नहीं मानता है तो भाई फिर 2-3 लोगों को और ले आओ। बाइबल में तो यही लिखा हुआ है। वो प्रोसेस सबसे बढ़िया प्रोसेस है, वो सबसे बढ़िया प्रक्रिया है ये काउंसलिंग की, ठीक है। और उन 2-3 व्यक्ति के साथ बैठ करके फिर से उससे बात करो, भैया जी, दीदी, भाभी, अंकल, आंटी, जो भी बेटा है ना, बड़े प्यार से उसको समझा। अगर वो मान लिया तो वाह वाह वाह, बहुत खुशी की बात। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं सुनता है, अपने ढीठ में अड़ा रहता है, तो उसको मौका दीजिए। फिर कलीसिया के लोगों से बात करिए जो मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, उनसे आप बात करिए कि भाई ऐसा ऐसा हमारा एक भाई है जो कमज़ोर है, आत्मिक रीति से गिर गया है, फिसल गया है, हमें उसे वापस लाना है। तो बड़े प्रार्थना के साथ चर्च के लोग उससे बातें करें, उसमें पास्टर भी शामिल हो तो अच्छा है, क्योंकि वो चर्च का अगुवा है ना। तब उसे समझाए। अगर फिर भी वो नहीं सुनता है तो भाई उसको अकेला ही छोड़ दो। ये तो बाइबल कहती है भाई, अब क्या कर सकते हैं, जब नहीं सुन रहा तो कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है वो चर्च से खुद ही निकल जाए, लेकिन आप एक चीज जरूर उसके साथ करते रहिए, मतलब उसके बारे में प्रार्थना जरूर करते रहिए। उसके बारे में दूसरों से बोलिए कि भाई ये हमारा व्यक्ति जो है दूर चला गया है ना। अब देखिए वो जो उड़ाऊ पुत्र था, क्या हुआ? लूका 15 में देखते ना, उड़ाऊ पुत्र, उसका बाप रोज देखता था शायद मेरा बेटा आज वापस आ जाएगा, शायद आज वापस आएगा, और एक दिन वापस आ भी गया, वो मान लिया उसने, है ना। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने चर्च के लोगों को, अपने भाई बहनों को जो प्रभु में भाई बहन है, हम समझाएं, उनको वापस लाएं और उनकी गलतियों को ये बताएं। ये इसलिए नहीं कि हम बहुत पवित्र हैं और वो बहुत पापी है, इसलिए नहीं।
जो पाप वो गिरा जिसमें वो गिरा, वो भी उसमें हम भी गिर सकते हैं, और हमें भी कोई काउंसलिंग करने की जरूरत है। मेरे जीवन में कई काउंसलर आए और उन्होंने मेरी काउंसलिंग किया, और मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों के लिए जो बड़े प्यार से साफ साफ रीति से मुझे बात की, और मैं अपने फिर विवेक में आया और मैंने क्षमा मांगी। तो ये हमें एक दूसरे को उठाना है, गिराना नहीं है। हम गिराने के लिए नहीं आए हैं, विश्वासी गिराना नहीं है, हमें एक दूसरे को उठाना है, प्रोत्साहित करना है, और इस तरह से हम अपने जीवन में परिपक्व होते चले जाते हैं जब हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते चले जाते। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक दूसरे को इनकरेज करें, प्रोत्साहन करें, और इस तरह से प्रभु की कलीसिया बनाते चले जाएं।